चाहे बालों की समस्या हर महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा होती है। अक्सर क्या होता है, हम लोग पार्लर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के थ्रेडिंग या वैक्स करवा लेते हैं। उसके बाद बालों की ग्रोथ जो है दुगना हो जाती है। फिर वो तीखे टेढ़े बाल जो है पीछा नहीं छोड़ते हैं, उनकी ग्रोथ जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। जितने बार हम लोग पार्लर जाते हैं उतना ही ज़्यादा बालों की ग्रोथ जो है होती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी थ्रेडिंग या वैक्सिंग करवा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करवाएं, नहीं तो आपका पूरा चेहरा जो है ख़राब हो जाएगा। अगर आप लोग और कुछ कराना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वैक्सिंग तो बिल्कुल भी ना कराएं अपने चेहरे पर। नहीं, आपके चेहरे पर फाइन लाइन की प्रॉब्लम या झुर्रियों की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी। बेसमय आपका चेहरा लटक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। आपकी उम्र रहेगी 35 की, लेकिन आप दिखेंगे 40 के। तो दोस्तों, आप लोग थ्रेडिंग वैक्सिंग से बिल्कुल ही बच कर रहें। जो भी लगाएं वो घर की बनी हुई चीज़ें ही लगाएं दोस्तों। ये नुकसान नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो होती हैं आयुर्वेदिक होती हैं। और आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे चेहरे को जो रोज़ का रोज़ निखारती हैं, लेकिन नुकसान नहीं करती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको लगा कर दिखाया। मैंने जहाँ जहाँ पर भी ये रेमेडी लगा ली, वहाँ वहाँ के बाल बिल्कुल ही निकल गए हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसको एक बार ज़रूर लगा कर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा कारगर ये रेमेडी है। चलिए इसको हम बना लेते हैं। दोस्तों, मैंने लिया है नींबू। नींबू को हम काट के इसका रस निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपके आपको नींबू नहीं सूट करता है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर सूट करता है तो इसको ज़रूर डालें। उसके बाद मैं ले रही हूँ कोलगेट। कोलगेट आपको सफ़ेद वाला ही लेना है, वाइट वाला लेना है। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर। टमाटर की भी 4 से 5 बूंदे आप डाल सकते हैं आराम से। उसके बाद मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। आपको गेहूं का आटा ही इसमें डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। उससे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा एलम यानी कि फिटकिरी। फिटकिरी का मैंने चूरा बना कर रख लिया था, मैं उसी को डालूंगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर इसको डालूंगी तो ये अपने आप ही अच्छे से गल जाएगा, यानी कि मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जैसे ही फिटकिरी डाली है वैसे ही इसका रिएक्शन कितनी तेज से बढ़ने लगा है। तो दोस्तों, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस जगह पर आपने इसको लगा लिया ना, वहाँ के बिल्कुल ही बाल ही नहीं रह जाएंगे। तो जब भी इसको लगाएं तो संभाल कर लगाएं दोस्तों। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो चीनी मैं डाल रही हूँ दोस्तों, छोटा चम्मच है तो इसलिए मैं 1 चम्मच डालूंगी। इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से गल जाएं तो दोस्तों, मैं इसमें भी डालूंगी गेहूं का आटा। आप गेहूं का आटा ही यूज़ करिएगा और कोई आटा इसमें ना डालें, क्योंकि गेहूं के आटे में होती है लसलसाहट। उसकी वजह से ये रेमेडी और भी ज़्यादा काम करेगी। तो जब देखिए दोस्तों, ये मेरा सब अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा तभी मैं इसमें इसको मिलाऊंगी। मैं डालूंगी थोड़ा सा मीठा सोडा। बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे इसका रिएक्शन कितनी तेज से होने लगा। आप चेहरे पर, हाथ पर, इसको कहीं भी लगाइए, आपके अनचाहे बाल एक ही बार में निकलकर बाहर चले जाएंगे और दोबारा इसकी ग्रोथ बहुत ही कम होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डालूंगी। इतनी ज़्यादा कारगर रेमेडी है दोस्तों, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, मेरी सारी सामग्री गई है गल, यानी कि मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें आटा डाल दी हूँ। अब मैं आटा का एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी दोस्तों। इसका पेस्ट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। हल्दी दोस्तों आपके चेहरे को नेचुरल जो है ब्लीच पर अच्छी से, अगर आप इसको डाल रहे हैं तो आपके चेहरे पर शाइनिंग आ जाएगी। आपके दाने हैं चेहरे पर तो वो भी अच्छे से ठीक हो जाएंगे, या फिर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा टमाटर इसमें कम लग रहा था। सामग्री आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप पूरे चेहरे पे और हाथ पैर पे लगा रहे हैं तो आपको 1 कटोरी भरकर बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चेहरे पे यूज कर रहे हैं तो थोड़े से भी काम चल जाएगा। तो मैं इसे अच्छे से जो है फेंट लूंगी, ताकि इसमें जो भी मैंने सामग्री डाली है वो अच्छे से मिल जाए, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको बनाया। इसी हिसाब से आपका भी पेस्ट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इतनी कारगर ये रेमेडी दोस्तों, अगर आपने एक बार लगा लिया तो अनचाहे बाल ऐसे गायब होंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके चेहरे पे बाल भी थे। बहुत ही कारगर रेमेडी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने चेहरा अपना अच्छे से जो है पहले साफ कर लूँगी, ताकि कहीं कोई गंदगी वगैरह ना हो चेहरे पर। उसके बाद मैं अब ये रेमेडी यूज़ करूँगी।
दोस्तों कोई भी रेमेडी यूज करें आप रात में ही यूज करें, ताकि अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती तब भी वो सूट करने लगे। धूप अगर पड़ जाएगी चेहरे पे तो फिर अगर कोई चीज़ नहीं सूट करता है ना, तो फिर चेहरे पे दाना पड़ने लगते हैं। तो अक्सर आप लोग कोई भी चीज़ यूज करें, नेचुरल चीज़ें, तो आप रात में ही यूज करें, उसका दुगना फर्क चेहरे पर जो आ जाता है। निखार भी आएगा चेहरे पे, साथ में आपके चेहरे के बाल भी गायब हो जाएंगे। मतलब इन चीज़ों में सबसे अच्छी बात यही होती है, खासियत होती है कि चेहरे पे निखार भी दुगना हो जाता है। तो आप पूरे चेहरे पे इसको लगा लीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको लगाना है, दाढ़ी पे या फिर आपके होंठ के ऊपर है या फिर साइड के गाल पर काफ़ी बाल है। बहुत स्त्रियों के साइड के गाल पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा भी लगता है। वो स्त्रियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं जिनकी साइड में बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मर्दों के होते हैं बिल्कुल वैसे ही औरतों के भी होते हैं। तो दोस्तों वो अगर वो परेशान हैं और वो पार्लर जाना चाहती हैं, तो दोस्तों पार्लर बिल्कुल भी न जाए ऐसी औरतें, और घर पर इसी तरह की रेमेडी यूज़ करें। धीरे धीरे उनकी बालों की ग्रोथ जो है बिल्कुल ही कम हो जाएगी। नेचुरल चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों जब भी वर्क करता है तो बहुत ही बढ़िया करता है। आपके चेहरे पे निखार भी आएगा, साथ में आपके चाहे बाल से छुटकारा भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप नेचुरल चीज़ें यूज करें, आपके चेहरे पे जो है, मतलब अगर आपका चेहरा सांवला है ना, तो धीरे धीरे आपके चेहरे पे निखार भी बहुत बढ़िया आएगा। और साथ में देखिए कितना ज़्यादा मेरा चेहरा चिकना भी हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक